सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 6, 7, 8 ये आपको दिखाएंगे एक बार करके। उसके बाद प्रश्न करेंगे इससे संबंधित। ये प्रश्न जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो इसको एक बार ढंग से समझ लीजिए। देखिए प्रश्न उदाहरण है छठा, दिखाइए कि ये संख्या एक परिमेय संख्या है, दूसरे शब्दों में इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो व्यक्त कैसे करेंगे? जहाँ दशमलव लगा है उसकी जगह बटे में 1 लगा देंगे। दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं? 3 और 3 6, तो यहाँ पे 3 और 3 6 क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो इस तरह से इसको लिखना है, बस इतना सा काम है। लेकिन जिन संख्याओं के ऊपर बार होता है यानी आवर्ती संख्याएं होती हैं, उनको इस तरह से शो नहीं किया जा सकता, और उनके जो दशमलव प्रसार हैं जिनका अनवसानी आवर्ती हो। एक तो होता है आवर्ती, मतलब प्रसार जो है वो ख़त्म हो गया, इसका दशमलव प्रसार ख़त्म हो गया, ये शांत प्रकार की थी। लेकिन जिनका दशमलव प्रसार जो है अनवसानी आवर्ती हो, उनको जो है इस तरह से शो नहीं कर सकते डायरेक्ट। उनको शो करने का ये तरीका है जो उदाहरण नंबर 7 में दिखाया गया। देखिए दर्शाइए कि 0.333 ये लगातार चल रहा है, इसीलिए 3 रिपीट क्या हो रहा है? बार बार क्या रिपीट हो रहा है? 3 हो रहा है, तो 3 के ऊपर एक बार बार लगा दिया, को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो x बराबर हमें कुछ पता ही नहीं है कि इसका मान क्या है, तो हम कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? इसीलिए हम इसको जो वैल्यू है इसको x मान लेते हैं। तो हमने लिखा x बराबर 0.33, ये एक तरीका है। अब हम क्या करते हैं, इसको 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा कब करेंगे? जब ये दशमलव जो है वो एक ही अक्षर को छोड़कर हमें दिखाया गया, यानी एक यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है? सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ 10 से गुणा करने पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। लेकिन अगर 2 अक्षर रिपीट हो रहे हों तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, जैसा अगले उदाहरण में हम अभी देखेंगे। तो 10 से गुणा किया तो 10x आ गया, और इसको 10 से गुणा करेंगे तो मैंने आपको बताया था भाई किसी भी संख्या को 10 से गुणा करते हैं, जैसे मान लो इसको 10 से गुणा किया तो दशमलव जो है एक जो है दाईं तरफ खिसक जाता है, लेकिन अगर भाग देते हैं तो बाईं तरफ खिसक जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, ये दिक्कत कई बच्चों को होती है। जैसे गुणा किया है ना, गुणा कर रहे हैं तो क्या उत्तर आएगा? जो दशमलव है यहाँ वो यहाँ चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये। बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर हम मान लो भाग कर रहे हैं 10 से, तो दशमलव जो है किस तरफ खिसकेगा? किस तरफ खिसकेगा बताएं? दशमलव जो है अभी जब हमने गुणा किया तो दाईं तरफ खिसका, ठीक है, लेकिन जब हम भाग देंगे तो दशमलव बाईं तरफ खिसक जाएगा एक अक्षर। अगर 0 बटे में 1 0 है तो 1 खिसकेगा, अगर बटे में 2 0 है तो 2 खिसक जाएगा। तो 2 खिसकेगा तो अपने को अपनी तरफ से एक 0 लगानी पड़ेगी। जैसे हमने मीटर सेंटीमीटर को चेंज करने वाले प्रश्न करते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सवाल करते हैं। मान लो आपसे ये पूछा जाए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए भाई 350 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। जब इसको इधर बदलना है तो भाग देंगे, तो देखो कितना दशमलव, 1 0 बच गई 1, यानी हम दाईं तरफ से गिनकर एक अक्षर छोड़कर क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। तो इस तरह से दशमलव जो है भाग की क्रिया में बाईं तरफ लगते हैं, और गिनना दाईं से है, लेकिन एक अक्षर अगर है, 1 0 अगर है तो एक अक्षर छोड़कर दशमलव लगाना है, 2 है तो 2 छोड़कर इस तरफ लगाना है। लेकिन अगर गुणा कर रहे हैं तो दशमलव इधर से इधर लेकर जाना है, ये आपको ध्यान रखना है, और भाग में इधर से इधर लेकर जाना है। ठीक है, तो अब देखो 10 से जब हमने गुणा किया है इसको, तो ये दशमलव यहाँ था और अपनी दाईं तरफ खिसकेगा, तो एक अक्षर यानी 3 को छोड़कर आगे जो है दशमलव लग जाएगा। पहले तो 0 के बाद दशमलव था, यहाँ था, अब दशमलव यहाँ चला जाएगा, तो 3.33 इसका उत्तर आ जाएगा। अब हमारे पास 2 समीकरण हो गई हैं, एक तो 10x बराबर 3.33 और एक x बराबर ये। जब हम दोनों का समीकरणों का माइनस करेंगे तो 10 में से 1 घटा देंगे, 10x माइनस x, तो कितने x प्राप्त हो जाएंगे? 9। 10 में से 1 घटाया तो 9x रह जाएंगे। उसके बाद देखिए ये जो सारी वैल्यू है, ये जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हमने क्या माना है? x माना है, तो इसकी जगह x आ गया, और
इसके अगर हमने टुकड़े किए 3.33 के अगर हमने टुकड़े किए तो हम ये लिख सकते हैं 3.333 ये लिख सकते हैं। 3.33 को हमने अलग करके लिख लिया तो इसका तो बन गया 3 और इसका क्या बन गया x बन गया। तो देखो 3 + x लिखा है, अब 3 + x लिख दिया और ये किसका मान है तो ये अभी हमने निकाला 10x का मान है। अब ये x जो है वो इधर आया तो माइनस हो गया तो 10x माइनस इस तरह से 10x माइनस x तो 10 में से 1 घटाया तो कितने हो गए 9x और बराबर में कितना रह गया 3। अब ये 9 जो है वो x के गुणा में है। अगर चर और अचर दोनों एक साथ इस तरह से लिखे जाते हैं तो उनमें संबंध होता है गुणा का। गुणा में है, जब ये 9 दूसरी तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा भाग में हो जाएगा। 9x बराबर 3 है और x बराबर क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1/3। तो ये x का मान आ गया 1/3। तो इसको हमने भिन्न के रूप में यानी p/q में लिखेंगे तो 1/3 लिखा जाएगा। आपको पता है कि जब हम 1/3 का मान निकालते हैं तो वो 0.333 आता है। हमने पीछे किया भी था इसको, देखिए ये रहा, ठीक है। तो 1/3 है ये देखो 1/3 का निकालेंगे तो पहले दशमलव फिर 3 आएगा, लेकिन 10/3 का निकालेंगे तो 1/3 जो है वो दशमलव से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/3 का नहीं है, ये है 10/3 का और 1/3 का निकालेंगे तो 0.3333 ये इस तरह से आएगा। तो भिन्न के रूप में उसे लिखेंगे तो 1/3 लिखा जाएगा। और दूसरा प्रश्न है, उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 8 है 1.272727। तो इसमें रिपीट कौन से 2 अंक हो रहे हैं 27 हो रहा है तो उसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। मैंने अभी बताया था कि अगर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो हमें 100 से गुणा करना है। तो 100 से गुणा कर दिया। अब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1.27 था, 2 0 आगे खिसकना है दशमलव को। अगर 100 से गुणा किया है, 10 से किया था तो हमने क्या लिखा था ऐसे लिखा था। अब 100 से करना है तो हमने क्या लिखना है 127.2727 लिखना है। तो ये आंसर आ गया। अब इसको तोड़कर लिखेंगे तो 126 + 1.2727 लिखेंगे। ऐसा क्यों है कि यही तोड़ा, देखो एक तो ऐसा लिखना ही है जिसको हमने x माना है, एक तो सेम वही आएगी चीज़ और दूसरी जो बच गई उसको लिख देंगे, क्योंकि हमने इसका क्या माना है मान x माना है तो इसकी जगह x और पहले 126। फिर ये x जो है वो दूसरी तरफ लेकर गए, इस तरफ लेकर गए 100 की तरफ, तो 100 - x हो गया और बराबर में सिर्फ 126 रह गया। 100 में से 1 कम किया तो कितने बच गए 99 बराबर 126। x बराबर कितना आ गया, ये 99 गुणा में, दूसरी तरफ क्या तो 126 के भाग में हो गया और ये दोनों आपस में कट गए। 9 से 14 में 126 होता है और 11 में क्या होता है 99 होता है। 9 कट गया तो 14/11 जो है वो बच गया। तो 1.27 का ये दशमलव प्रसार आएगा, दशमलव प्रसार नहीं, भिन्नों के रूप में p/q के रूप में लिखा जाएगा। इसको 14/11 लिखा जाएगा। तो ये सवाल जो है वो इस तरह से हमें करने हैं। उदाहरण नंबर 9 देख लीजिए, ये इसमें भी 235 है लेकिन रिपीट क्या हो रहा है 35 35 35। तो 35 रिपीट हो रहा है तो किससे गुणा करना है हमने 100 से गुणा करना है। वही तरीका 100 से गुणा की है तो दशमलव पहले यहाँ था, अब 2 खिसक जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। फिर इसको इसी किस में तोड़ना है, एक तो x वाली वैल्यू लिखनी है यानी ये लिखनी है और बाकी जो बच गया उसको यहाँ लिखना है। तो 23.3 + x, फिर वहीं 100 में से 1 घटाया 99, बिल्कुल आसान है, सेम का सेम है। ये 23.3 लिख दिया और 99 इसके बटे में आ जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ 10 क्या आया, क्योंकि यहाँ दशमलव था उसको हटाया, दशमलव की जगह 1 और बाद में एक अक्षर है तो 0 लगा दिया और ये 99 बटे में आए तो 99 × 10 990 हो गए, तो 233/990। तो ये p/q के रूप में इसको इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। धन्यवाद।